आपको जो पसंद नहीं है वो आप करने की कोशिश करोगे, ऊपर से स्टडीज नहीं हो पाएगी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ होगा और फिर आप डिप्रेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जो दवे हियर। तो आप लोग कैसे हो? मुझे लगता है आप मजे में ही हो, क्योंकि आपको सीवी के बारे में पता चल गया, इंटर्नशिप के बारे में पता चल गया, इंटरव्यूज के बारे में पता चल गया, सब कुछ आपको पता चल गया है। तो मुझे लगता है आप बहुत सारे वाइल्ड बायोलॉजिस्ट निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सीवी इंटर्नशिप क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एनी हाउ, हम आज बात करने वाले हैं डिसर्टेशन के बारे में कि डिसर्टेशन क्या होता है, क्यों देना पड़ता है डिसर्टेशन और कैसे इसको डिजाइन करना होता है। तो आज मैं उसके बारे में सब कुछ कवर करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो ये डिसर्टेशन होता क्या है? एक्चुअली डिसर्टेशन मास्टर डिग्री में लास्ट ईयर में किया जाता है। जैसे कि आपने बैचलर डिग्री में लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है, जिसको हम बोले प्रोजेक्ट, क्योंकि वो छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, प्रिलिमिनरी डेटा होता है उसमें, जिसके अंदर आपको प्राइमरी डेटा बेसिकली, जिसके अंदर आपको एक ओवरव्यू देना होता है, कोई भी चीज का ओवरव्यू देना होता है, जिसके अंदर आप सेकेंडरी डेटा का हेल्प ले सकते हो, जिसके अंदर आप खाली रिव्यू वर्क कर सकते हो, दूसरों ने क्या काम किया है और आगे क्या काम हो सकता है, उस पर जो काम होता है वो अपने प्रोजेक्ट में किया है, जो कि आपका बैचलर डिग्री का था। लेकिन आप मास्टर्स में क्या करोगे? मास्टर्स में करोगे डिसर्टेशन। डिसर्टेशन क्या है? छोटा सा पार्ट है पीएचडी का। पीएचडी जहाँ 4-5 साल तक के लिए होता है, जिसमें आपको सीजन वाइज डेटा सब कुछ चाहिए होता है, जबकि डिसर्टेशन में आपको सिर्फ 1 साल या मिनिमम 6 मंथ का डेटा चाहिए होता है। अब डिसर्टेशन के अंदर क्या होता है, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, रिव्यू पूरा पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पीएचडी जैसा है लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पे होता है। तो आपको डिसर्टेशन के लिए लैब वर्क प्लस फील्ड वर्क दोनों करना होता है। मींस कि आपको बाहर जाके डेटा कलेक्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है आपके लैब में आके। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लैब वर्क भी करते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, उन लोग का अलग ही केस है। इकोटॉक्सिकोलॉजी में भी थोड़ा फील्ड वर्क प्लस लैब वर्क दोनों होता है। मोस्टली जो कवर होता है उसमें लैब वर्क होता है। डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर कौन सी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है वो लैब में होता है। तो ये ओवरव्यू है डिसर्टेशन का। तो बात करते हैं डिसर्टेशन की जरूरत क्या है, व्हाई डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन की 2 बेसिकली नीड है। एक तो ये है कि मार्क्स के लिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी होता है डिसर्टेशन करना, जिसमें आपको सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है, वो कंपलसरी, आप जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते उससे। दूसरा जो केस होता है वो ये होता है कि भाई आपका जो है टॉप रैंकर्स को ही डिसर्टेशन का मौका मिलता है, बाकी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे दिया जाता है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है डिसर्टेशन का और आपका एम पीएचडी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डिसर्टेशन करो। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा था, एक तो मार्क्स बता दिया, दूसरा जो इम्पोर्टेंस वो है ये कि भाई इसका पीएचडी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पीएचडी आप जो करते हो उसका हूबहू नकल है डिसर्टेशन, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। अगर आपने डिसर्टेशन बहुत अच्छे से किया है, तगड़ा काम किया, तो आपका पेपर भी पब्लिश हो सकता है और आपको पीएचडी में इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक टिप देने वाला हूँ, बहुत सी टिप देने वाला हूँ एक्चुअली। तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो कि लास्ट में आपको टिप्स मिलेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया क्यों जरूरी है और क्यों आपको ये करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू डिजाइन डिसर्टेशन। अब डिसर्टेशन का मैं बता देता हूँ कि उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ अभी से। एक तो ये कि आपको टॉपिक कैसे डिजाइन करना है, दूसरा ये कि फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, जिसको वो चीजें ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, जो कि मुझे याद नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ आपको। उसको फोकस करना है बहुत टॉपिक डिसाइड करने से पहले। ठीक है, तो पहले आपको क्या होना चाहिए कि भाई इजी टू गो होना चाहिए। आपको एकदम हाई लेवल का रिसर्च नहीं करना है डिसर्टेशन में, एकदम इजी टू गो, स्मूथली काम हो जाए। आपका नेट की तैयारी कर रहे हो मास्टर के साथ साथ, तो तैयारी भी चलनी चाहिए, एमएससी का स्टडीज भी चलना चाहिए और डिसर्टेशन भी चलना चाहिए, सब कुछ स्मूथ चले, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो। ऐसा ना हो कि मेरी तरह सीधा का सीधा रिसर्च में घुस गए और पता चला कि अट्ठे गट्ठे तुम तैयारी करने लग गए, सब मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, डिसर्टेशन में पूरा घुस गए। तो आपको सोच समझ के 50-50 चांस देना है, आधा डिसर्टेशन आधा रिसर्च, आई गेस आधा डिसर्टेशन आधा स्टडीज, सब कुछ इक्वली लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक लो, जिस पे भी लो, वो एरिया जो होता है, जैसे आप उसको स्टडी एरिया होता है, फील्ड एरिया जो आप सिलेक्ट करोगे, वो आपका नियर टू रेसिडेंसी एरिया होना चाहिए। आप जहाँ रहते हो उसके नजदीक ही कहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रहते यहाँ पे और आपको जाना कहीं और है, ले रहे बेंगलोर में, आपको जाना चेन्नई है, तो ऐसा 6-7 घंटे का डिफरेंस रहेगा तो नहीं चलेगा, आपको एकदम नजदीकी एरिया में लेना पड़ेगा। दूसरा जो है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम डेटा कलेक्ट हो सके, ऐसा आप सब्जेक्ट या ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जिसमें आपको मैक्सिमम डेटा मिले।
ऐसा नहीं कि साल में एक बार कोई चीज दिख रही है तो आप उसी एनिमल को लेके चलोगे। एनुअली जो ग्रो होता है प्लांट तो आप साल में एक बार देखोगे या एक सीजन में देखोगे, उसके बाद मिलेगा नहीं, तो ये डेटा काम नहीं करेगा। आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो हर सीजन में ग्रो करे और बहुत ज्यादा डेटा हो, उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। दूसरी बात करते हैं कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद नहीं है वो करोगे, क्योंकि अगर वो वैसा करोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स होगी। मतलब आपको जो पसंद नहीं है वो आप करने की कोशिश करोगे, ऊपर से स्टडीज नहीं हो पाएगी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ होगा और फिर आप डिप्रेस। इससे चाहिए कि आप जो पैशन है उसको फॉलो करो और फिर सब कुछ बैलेंस में लेके चलो, ठीक है। तो ये है दूसरा जो है वो, तो आपको टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जो आपके जो गाइड है वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से कर चुका हो पहले से काम। तो अगर गाइड बहुत पहले से उस पर काम कर चुका है तो आपको बहुत आसानी रहती है। तो ऐसा गाइड सिलेक्ट करना है या ऐसा प्रोजेक्ट लेना है जो वो गाइड कर चुका है। ऐसा नहीं कि नया नया लेके जाओ हाई फाई और फिर तुम बोलो मुझे करने दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप सब कुछ स्मूथली जाने दो, क्योंकि आपको मास्टर्स के बाद नेट भी तो देनी है भाई। एग्जाम तो चलते रहेंगे लेकिन नेट के बिना फिर आपका फ्यूचर पीएचडी में चलेगा कैसे। तो बेस्ट यही है कि आप सब कुछ स्मूथली चला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो इसके अंदर जो कंटेंट होगा आपका थीसिस का वो इस तरह से डिजाइन होगा कि भाई आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा अपनी थीसिस के बारे में, इंट्रोडक्शन, टॉपिक किस बारे में बात कर रहे हो पूरा डिटेल में, जिसमें कंक्लूजन, रिजल्ट सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक पैराग्राफ जितना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट भी डालते हैं, तो नो डाउट, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी हम खाली आरएच विटेकर का इंक्लूड नहीं करते, बाकी अलग से अलग क्लासिफिकेशन होते हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो उसी तरह से ये कि इसका फॉर्मेट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे वेरी करता है, वो आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। पर मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है। इंट्रोडक्शन डालो, उसके बाद उसमें एब्स्ट्रैक्ट डालने का बोले तो एब्स्ट्रैक्ट डालो। दूसरा होना चाहिए आपका एम ए ऑब्जेक्टिव। अब कहीं कहीं पे एम ए ऑब्जेक्टिव की जगह रिसर्च क्वेश्चन पे लिखा होता है तो प्रीफर करता है, लेकिन सबका रीजन एक ही है, क्योंकि आपको अपना एम बताना है, क्या काम है उस एम का, या फिर पूरा रिसर्च के पीछे 2 पॉइंट होने चाहिए कि इस 2 पॉइंट की वजह से आप रिसर्च कर रहे हो। तो उसको 2 पॉइंट्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका मेन मोटो है क्या इसमें, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि आपने कितने भी थीसिस, कितने भी पेपर्स पढ़े, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े, पेपर्स पढ़े, उसको बारे में आपको सब कुछ शॉर्ट में लिखना है कि इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, इस बंदे का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपने इसमें से क्या लिया है वो आपको दिखाना है, ठीक है। दूसरा चाहिए मटेरियल्स एंड मेथड्स, कि आपने कौन कौन से मेथड्स यूज की है, किस तरह से यूज की है, स्टडी एरिया क्या था, कितना एरिया लिया था, सब कुछ डिटेल में बताना है आपको, ठीक है। दूसरा चाहिए रिजल्ट एंड डिस्कशन। अब इसके अंदर आपने जो रिजल्ट निकाला वो और आगे डिस्कस करना है कि मैंने जो काम किया था वो दूसरे ने भी काम किया और मेरे उसके काम में ये डिफरेंस है, तीसरा बंदा इसने कुछ काम किया था, वो सब डिस्कस करना है आपको। कंक्लूजन भी दे सकते हो कि आपने ये कंक्लूड किया पूरे रिसर्च से कि भाई ये जो एनवायरमेंट है उस पर इफेक्ट होता है, इतना % होता है, एक्सेट्रा जो भी है, तब कंक्लूजन भी दे सकते हो एंड में। लास्ट में होता है समरी और बाद में होता है रेफरेंस। रेफरेंस का ऑर्डर होता है, फॉर्मेट होता है, वो आपको डिटेल में दूसरे कोई वीडियोस आप देख लेना ऑनलाइन, आपको उसमें से मिल जाएगा, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। तो रेफरेंसेस डालने, समरी डालनी है आपको। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है बेसिक सा। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई कुछ कमी रह गई है डिसर्टेशन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। पर मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो चुका है। तो अब मैं बता दूं कि टिप क्या है। देखो, टिप ये है कि आप जो भी काम मास्टर्स में करने वाले हो डिसर्टेशन पे, आप इतना सोच समझ के डिसर्टेशन करो कि आपका पीएचडी उसी से रिलेटेड टॉपिक या उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हो। ऐसा ना हो कहीं कि आपका जो डिसर्टेशन है वो किसी और टॉपिक पे चल रहा है और आपने कुछ नया ही टॉपिक पीएचडी में ले लिया है। हालांकि एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो प्रीफर करते हैं कि आपको पहले से ही उस बारे में नॉलेज हो तो ही आप उस पार्ट में पीएचडी करोगे, ठीक है। इसके अलावा एक और टिप ये है कि आप ड्यूरिंग एमएससी आप कोई ना कोई फील्ड वर्क, वॉलंटियरिंग या इंटर्नशिप करते रहो, ठीक है, क्योंकि आपको उससे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्टर के साथ साथ डिसर्टेशन के साथ साथ फील्ड वर्क भी करते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को घिसोगे इस टाइम में उतना तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप ऐसा टॉपिक लो जो आपके पीएचडी में कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा कवर कर लो, छोटा मोटा कवर होना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि आप इंटरव्यू में बोल सको कि मैंने ये काम पहले कर चुका है। जैसा है कि आपको करना पीसीआर से रिलेटेड कोई जेनेटिक डेटा पे है, लेकिन आप बोलो मैंने पीसीआर छुआ ही नहीं है, तो नहीं चलेगा ये। तो बेस्ट ये है कि आप जो है ओवरलैप होने वाले सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करो इसमें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वाइल्ड, कीप लर्निंग वाइल्ड।